गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के जो मेरा ब्लॉग है वो एक नॉर्मल ब्लॉग नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स जो मैं प्लानिंग करते टाइम ध्यान रखती हूँ। प्लानिंग हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है आज के यूथ में इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत कम होती है, और ये अवेयरनेस मुझे भी नहीं थी अभी तक। बट फ्यू ईयर्स जब से मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की है मैंने, और अपने आप को अभी मैं कुछ टाइम से थोड़ा मल्टीटास्किंग कर रही हूँ, तो मुझे समझ आया कि प्लानिंग किस तरीके से आपको एक मल्टीटास्किंग पर्सन बना देती है, और इसमें आपको ऐसा कुछ लगता भी नहीं है कि आपने कुछ अलग किया है। उसके अलावा प्लानिंग आपको आपके अंदर इम्प्रूव करने का एक स्कोप देती है। आपको बताती है कि आपके पास 24 आवर्स हैं और आप इनको कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो टाइम इज़ मनी ऑलवेज सुना होगा आपने, बट उस मनी को कैसे कमाना है प्लानिंग के थ्रू, अपने इस ब्लॉग में आज मैं आपसे इसी के बारे में बताने वाली हूँ। और कितना इम्पॉर्टेंट है प्लानिंग करना, क्या टिप्स मैं फॉलो करती हूँ, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। और तो जुड़े रहिए मुझसे। और एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्लानिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है कि प्लानिंग आपको बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें प्लानिंग के बारे में। अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो मैं डेली लाइफ में फॉलो करती हूँ प्लानिंग करते टाइम, और किस तरीके से योगा, वर्कआउट एंड मेरी स्टडी का 8 to 10 आवर का रूटीन, उसके अलावा मुझे कुछ घर के जो कोर्स करने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं एक दिन में कैसे कर पाती हूँ मल्टीटास्किंग। प्लानिंग कैसे उसे ईजी बनाता है, उसी के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं टिप नंबर 1 के साथ। तो हमारी जो टिप नंबर 1 है वो है कि मैं जो अपना प्लान बनाती हूँ वो या तो मैं एक दिन पहले ही बना लेती हूँ, यानी कि जैसे मुझे कल के लिए कुछ प्लान करना है तो मैं आज ही प्लान बना लूँगी कि मुझे कल क्या क्या टास्क करने हैं, और अगर कोई स्पेसिफिक टास्क को मेंशन करना है अपने प्लान में तो वो भी कर लेती हूँ। या फिर अगले दिन उठने के मतलब दिन के जो सबसे पहला मेरा टास्क होता है वो मेरा प्लान होगा, अगर मैंने वो पहले से प्लान नहीं कर रखा है। तो आपको भी यही करना है, आप अपने दिन को एक दिन पहले प्लान कर सकते हैं, या फिर दिन का पहला टास्क जो हो वो आपका प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग क्या करती है, आपके माइंड को क्लैरिफाई करती है, आपको पता होता है कि आप नेक्स्ट आवर में क्या करने वाले हैं। तो आप अपने प्लान को इस तरीके से बना सकते हैं, और ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। ट्रस्ट में, आप एक महीना 21 डेज करके देखिए। तो अब हम चलते हैं अपने टिप नंबर 2 की तरफ। अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करिए। प्रायोरिटाइज करने का मतलब क्या होता है, जब मैंने प्लान किया आपने देखा कि मैंने सबसे पहले लिखा योगा, मेडिटेशन, उसके बाद मैंने उठाया अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने लिखा द हिंदू। वाई सो? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दिन में सबसे पहला काम जो करूँ वो पानी पीने के बाद योगा करूँ, मेडिटेशन करूँ, अपने माइंड को और ज़्यादा अच्छा फील कराऊँ, तो जिससे कि मेरा माइंड, मेरा हेल्प करे कि मैं जब स्टडी कर रही हूँ तो वो प्रोडक्टिवली काम करे। उसके बाद मैंने ऑप्शनल उठाया, क्योंकि ऑप्शनल मुझे लगता है थोड़ा सा लेंदी होता है और उसको मैं बाकी दिन में इतना प्रोडक्टिवली नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मैंने अपना ऑप्शनल पिक किया। उसके बाद मैंने पढ़ा अपना द हिंदू न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर मैंने मॉर्निंग में इसलिए पढ़ा ताकि मुझे एक कंप्लीशन की फीलिंग आए। तो अपने टास्क को जब भी आप प्लान करें तो अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करिए कि आपको क्या टास्क नंबर 1 पे करना है, और क्या टास्क आपको पता है कि आप शाम के टाइम भी अच्छे से कर सकते हैं। आप जब भी प्लान करेंगे तो अपने टास्क को अपनी एनर्जी और अपनी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से प्लान करिए और उसको प्रायोरिटाइज करिए। तो अब चलते हैं हम टिप नंबर 3 की तरफ। जब भी प्लान कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक चेकलिस्ट बना लीजिए। ऐसा ना करें कि आपने प्लान तो कर लिया बट इम्प्लीमेंटेशन जैसा कुछ है ही नहीं उसके अंदर। मतलब कि आपने अगर प्लान बनाया है तो आप अपने दिन को मॉनिटर करिए और कोशिश करिए जो भी आपने प्लान बनाया है वो एंड ऑफ द डे तक ख़त्म हो जाए। अगर आपके टास्क ऑन टाइम नहीं ख़त्म हो रहे हैं, इट्स ओके, बट ऐसा हमेशा नहीं होना चाहिए। अगर आप रोज़ प्लान कर रहे हैं और आप अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करेगा और आपको बहुत डाउनग्रेडेड फील होगा। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए क्या करना है, आपको डेली प्लानिंग करनी है और आपने आप को मॉनिटर करना है कि आपने उसमें से कितना % अपना जो टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया है। अपने आप को मॉनिटर करिए और एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द वीक में अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने प्लान्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट होंगे और इसको करने में आपको खुशी भी मिलेगी।
तो ये थी मेरी टिप नंबर 3 और हम चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो हमारी टिप नंबर 4 है कि हमें एक प्रैक्टिकल रूटीन बनाना है। When I am talking about practical routine, it means आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक इंसान है जिसको 8 आवर 10 आवर में ही आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपने और ज़्यादा स्ट्रेच किया तो आपको पता है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, सिर्फ बुक खोल के बैठे रहेंगे। तो ऐसा ना करें कि आप, क्योंकि किसी ने आपको बोला है कि आपको 14 to 16 आवर्स डेली पढ़ना है, तो आपने वही प्लान बना लिया। अब क्या हुआ, आपने 1-2 दिन तो अच्छे से फॉलो किया, लेकिन उसके बाद आप फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आपको पता है कि आपको मल्टीपल टास्क करने हैं, लेकिन आपने प्लान इतना ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल और अनरियल बनाया है कि आप उसको कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं। और आपको शाम को जाके क्या लगेगा कि अरे यार, मैं तो कितना ज़्यादा बेकार हूँ या बेकार हूँ कि मैं अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो मैं लाइफ में क्या करूँगा। या फिर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो करेगा अगर आप अपने प्लान्स को कंप्लीट नहीं करते हैं। तो आपको जब भी प्लानिंग करनी है, देन योर प्लान शुड बी रियलिस्टिक एंड शुड बी कि आप अपने प्लान के हर प्लान के बाद अपने आप को रिवॉर्ड करें। तो ये थी मेरी टिप नंबर 4 एंड टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आपके प्लानिंग में या आपकी लाइफ में आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, दैट इज़ कि आपको अपने डेली रूटीन में या फिर डेली प्लानिंग में या फिर आपकी अपनी स्किल्स में डेली इम्प्रूवमेंट करना है। डेली यानी अगर आप 0.001% भी इम्प्रूवमेंट करें, then it will give you huge reward in the end of the life और end of the year और end of the 5 years। आपको एक बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा अगर आप अपनी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करें। तो अपने आपको प्लानिंग में भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने प्लानिंग को और ज़्यादा अच्छे करते जाना है। आपने कुछ प्लान किया था लास्ट डे और वो नहीं कंप्लीट हुआ, आपको पता चला कि ये गलतियाँ थी उसमें, तो आपको क्या करना है, जब आप नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी उन गलतियों को सुधार कर अपनी प्लानिंग को और अच्छे से करना होगा और अपने टास्क को और अच्छे से असाइन करना होगा। तो ये था मेरी कुछ पर्सनल टिप्स जो मैं प्लानिंग के टाइम यूज़ करती हूँ, और ये था मेरा डेली ब्लॉग, डेली रूटीन जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आपको ये रूटीन पसंद आया हो, और अगर आपको मेरी एक भी टिप्स पसंद आई है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी टिप फॉलो करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस टाइम पे मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही ब्लॉग लेके आती रहूँगी। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं यूपीएससी से रिलेटेड, जैसे कि लोग डालते रहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। थैंक यू।